तो हेलो दोस्तों, मैं अमित टेक फॉर मेक पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक एलईडी बल्ब बनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल मार्केट जैसा वर्क करेगा और उसे बहुत ही कम प्राइस में आप इसे अपने घर पर वेस्टेज सामान से बना सकते हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्त, ये लाइट मैंने खुद से अपने घर पर बनाया हो, बहुत अच्छा ब्राइट के साथ जलती है और वो भी वेस्टेज सामान से बना है। आप भी इसे बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से आप इसे अपने घर पर बना सकते हो। चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक एलईडी बल्ब जो कि बिल्कुल मार्केट वाले एलईडी के जैसा वर्क करेगा और इससे कम खर्च में घर पर पड़े वेस्टेज सामान से आप इसे बना सकते हो और इसकी लाइफ टाइम भी मार्केट वाले एलईडी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से आप इसे बना सकते हैं। दोस्त, यहाँ मैंने एलईडी बनाने के लिए मेरे पास एक पुराना एलईडी का ये ऊपर का कवर था, ये मैंने ले लिया है। ये बल्ब में इसलिए लगा रहता है ताकि इसकी रोशनी से हमारे आंखों में चुभन ना हो। उसके बाद मैंने एक होल्डर ले लिया जो कि मैंने पुराने एलईडी से निकाला है। आपके पास कोई भी पुराना एलईडी हो उससे आप ये निकाल सकते हो। अब मैंने इसकी बॉडी बनाने के लिए मैंने एक पीवीसी पाइप का राउंड शेप कट कर लिया है। इसकी लंबाई 2 इंच है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई ले सकते हो और इसका राउंड शेप थोड़ा बड़ा था इसलिए यहाँ से मैंने कट करके इसको थोड़ा छोटा राउंड शेप दे दिया है। अब इसको ऊपर और नीचे से पैक करने के लिए मैंने पीवीसी पाइप को हीट करके इस तरह का फ्लैट कर दिया। उसके बाद यहाँ 2 राउंड टुकड़ा कट कर लिया है, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। तो ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है और नीचे वाला ऐसा है कि ये पीवीसी पाइप के अंदर चला जाए। और ये जो छोटा वाला राउंड शेप का टुकड़ा है इस पे हम एलईडी लगाने वाले हैं, लेकिन जो एलईडी हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो जलने के बाद बहुत ज़्यादा हीट होती है। इसीलिए मैंने एक अलग से हार्ड प्लास्टिक का टुकड़ा कट कर लिया और इस टुकड़े को हम राउंड शेप वाले टुकड़े पर फिक्स कर देंगे और अब हम इसके ऊपर एलईडी लगाएंगे। अब इस टुकड़े पर जब हम एलईडी लगाएंगे तो एलईडी जलने के बाद कितना भी हीट हो जाए लेकिन इस टुकड़े को मेल्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत हार्ड है। तो आप इस तरह का कोई हीट सिंक भी यूज कर सकते हो। और हमने जो यहाँ 4 वोल्ट का बल्ब इसमें लगाया उसको जलाने के लिए मैंने एक पुराना चार्जर ले लिया। आपके पास पुराना चार्जर हो तो उससे आपको ये बोर्ड निकाल लेनी है और इसी से हम इस एलईडी को बनाने वाले हैं। और इस पर ये बहुत बढ़िया वर्क भी करेगा और ये कभी ख़राब नहीं होगा जब तक ये चार्जर बोर्ड ख़राब नहीं होता है। और इसमें कनेक्शन देने के लिए मैंने इस तरह का कॉपर वायर ले लिया। इससे हम इसमें इनपुट 220 वोल्ट देने वाले हैं और आउटपुट के लिए मैंने एक छोटा सा पतला वाला वायर ले लिया है। इसका यूज हम आउटपुट की तरह करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। दोस्त, सबसे पहले हम इसमें कनेक्शन कर ले लें इनपुट और आउटपुट के। तो ये दोनों जो इसका है ये इसका इनपुट है जिससे हम 220 वोल्ट इनपुट इसमें देने वाले हैं। और यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं, V+ और V- लिखा हुआ है। यहाँ से आपको 4 वोल्ट आउटपुट मिलेगा जो कि V+ से आपको पॉजिटिव और V- से नेगेटिव कनेक्ट कर लेनी है। तो मैं इन दोनों से वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ इसका आउटपुट और इनपुट का कनेक्शन कर दिया। अब हम इसके आगे के प्रोसेस पर चलते हैं। तो दोस्त, जो हमने बड़ा वाला 2 इंच का टुकड़ा कट किया था उससे हमें इस वायर को निकाल लेनी है और जो हमने बड़ा वाला राउंड शेप का शीट कट किया उसमें अब हमें 2 होल करके इस ब्लैक और रेड वायर को निकाल लेना है। वैसे तो एसी में कोई ब्लैक और रेड नहीं होता, आप कोई भी वायर किधर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने होल कर दिया और मैं दोनों वायर को निकाल लेता हूँ। दोस्त, यहाँ मैंने वायर निकाल दिया है। अब हमें इस पे इंस्टेंट ग्लू लगाकर इन दोनों टुकड़ों को फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने इंस्टेंट ग्लू लगा दिया और ये अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब जो इसका एक्स्ट्रा वायर है उसे हम बाहर की ओर खींच लेंगे और जो हमने चार्जर का बोर्ड इसमें लगाया उसको भी हमें इंस्टेंट ग्लू की मदद से इस बॉक्स में फिक्स कर देना है। तो दोस्त, यहाँ मैंने इंस्टेंट ग्लू लगा दिया। अब ये बोर्ड भी फिक्स हो चुका है। और जो इसके ऊपर का छोटा वाला राउंड शेप का टुकड़ा था उसके ऊपर मैंने हार्ड प्लास्टिक जो हमने लिया था उसको फिक्स कर दिया और उस छोटे वाले टुकड़े से मैंने होल करके इसका आउटपुट वायर निकाल लिया। अब हमें इस छोटे वाले टुकड़े को भी इस सीट के अंदर कुछ इस तरह से डाल के सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देनी है। तो दोस्त, मैंने इसे अच्छे से फिक्स कर दिया। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह मजबूत हो चुका है। अब मैं इस पे एलईडी फिक्स कर लेता हूँ। तो इस पे एलईडी कुछ इस तरह से लगाने हैं। पहले तो हमें सुपर ग्लू से तीनों एलईडी को एक दूसरे के बगल में फिक्स कर देने हैं। उसके बाद कनेक्शन कुछ इस तरह करने हैं कि तीनों का पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ होना चाहिए, मतलब हमें इसे पैरेलल में कनेक्ट करना है। तीनों का पॉजिटिव एक साथ और निगेटिव एक साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो हमारा चार्जर का आउटपुट वायर है उसे किसी एलईडी के पॉजिटिव और निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारा कनेक्शन पूरा हो जाएगा। अगर आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं इसका डायग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाकर डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से इसका कनेक्शन समझ सकते हो। तो यहाँ मैंने अच्छे से सारा का सोल्डरिंग कर दिया। अब यह कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्त, यहाँ मैंने डायरेक्ट 220 वोल्ट से इसे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं जैसे ही यहाँ स्विच ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो अब जलने लगेगा। तो दोस्त, इस तरह से आप ब्राइटनेस भी इसका देख सकते हो। अब हमने जो एलईडी का ऊपर का हिस्सा लिया उसको लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है और ब्राइटनेस भी फिर भी अच्छा देता है। आप इसे सुपर ग्लू की मदद से भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं ऐसे ही इसको टाइट कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुका है बिना सुपर ग्लू लगाए। अब हम इसके पीछे का वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा वायर उसको मैं कट कर देता हूँ और इन दोनों के ऊपर से मैं कवर हटा दूंगा पहले। तो यहाँ दोनों के ऊपर से मैंने कवर हटा दिया। अब जो मैंने एलईडी का पीछे का हिस्सा लिया इसको जो दोनों टच होते जो होल्डर से टच होते हैं उसको मैं इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन ये कोई कोई
होल्डर में बाहर निकलता है, वरना सभी में सोल्डिंग करना होता है, तो आप सोल्डिंग भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों को निकाल लिया। अब एलईडी के दोनों वायर को मैं इससे निकाल कर और जो दोनों स्क्रू है उसको मैं इस पर अच्छे से फिक्स कर दूंगा। तो दोस्त इस तरह से आपको इस पर फिक्स कर देने। अगर आपको होल्डर में ना हो तो कोई बात नहीं, आप वहाँ सोल्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ मैंने दोनों को अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब हमें इस एलईडी के पीछे वाले हिस्से को कुछ इस तरह से इस सीट पे रख के सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है। तो यहाँ आपको अच्छे से सुपर ग्लू लगा के इसे फिक्स करना है, ताकि अगर ये गिर भी जाए तो ये अलग हो ना पाए। अगर आप थोड़ा सुपर ग्लू लगाते तो ये गिरने पर अलग हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा सुपर ग्लू लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। तो भाई एलईडी अब बन चुकी है। अब हम इसकी टेस्टिंग पर आते हैं। तो यहाँ मैंने एक होल्डर ले लिया। अब मैं इसे डायरेक्ट जो हमारे घरों में बिजली के 220 वोल्ट आते हैं उससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने वायर कनेक्ट कर दिया। अब हमें इस होल्डर से इस एलईडी को कनेक्ट कर देना। तो यहाँ मैंने होल्डर से एलईडी कनेक्ट कर दिया और जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो थोड़ा ब्लिंक इसलिए हुआ क्योंकि इसका वायर लूज था। और आप इसका ब्राइटनेस देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्राइट दे रही है। अब मैं इसे अंधेरे में जलाकर इसका टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ कि इसका ब्राइटनेस आखिर में अंधेरे में कितना होता है। तो मैंने यहाँ इसे होल्डर से अटैच कर दिया और ये अभी लाइट ऑफ है। और जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो आप इसका ब्राइटनेस देख सकते हो, बिल्कुल मार्केट वाले एलईडी के जैसा ब्राइट दे रहा है। अगर आप इसमें ज्यादा एलईडी लगाते हो तो ये ज्यादा ब्राइट देगा। तो दोस्त आज के वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर दे और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।